मुल्क भर में तूफानी बारिशों से तबाही, करंट लगने, छतें गिरने और मुख्तलिफ हादसात के दौरान 18 अफराद जाँ बहक। हलाकतें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हुई। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाड़काना, काजी अहमद, नौशहरों, फिरोज और कुंडियारों में तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कंबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदोनवा में बारिश। कच्चे मकानात जमीन बोस। कोट डेजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलों के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान। दरिया सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। सेवन में मूसलाधार बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फुट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया कुनहार में गिर गया। पानी का बहाव रुकने से झील बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गुजाल, अस्तोर, गजर शदीद मुतासिर। 20 से ज्यादा घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। सैकड़ों सियाह फंस गए। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल दरिया बुर्द हो गए। टांक में सैलाबी रैला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। एबटाबाद, गिलियात और हवेलियां में भी मूसलाधार बारिश। जलथल एक हो गया। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला में मुकाम पर पानी की सतह 11 फुट रिकॉर्ड। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन। नदी नालों में तुग़यानी। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू, सिबी शाहरा सैलाबी रैले में बह जाने और लैंड स्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल। नूशकी में बारिश से मुतासरा कौमी शाहरा N40 ताहल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहरा ज़ेर-ए-आब आने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई। कशीनगी में रेलवे ट्रैक सैलाबी रैले में बह गया। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रैले में गाड़ी फंस गई। 4 बच्चों को निकाल लिया गया। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तुग़यानी। दरिया चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक का रैला तेरमू की तरफ बढ़ने लगा। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीमकार कंपनियों को खतूत इरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान के डिस्कोस को भिजवाए गए। 14 रुपए फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली कंपनियां 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीरात तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास। बिजली की तकसीमकार 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी रोक की थाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करे। गवर्नर कामरान टेसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल जराए से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे के बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तजारती, सनती और ज़रूरी सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर मुमलिकत IT की इंटरनेट बंद और सुस्त करने की तरदीद। इंटरनेट बंद ना स्लो किया क्या? अंदाजा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गुस्सा है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना न हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात $3 अरब से तजावुज कर गई। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचाया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाअहल वफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाजत दे या ना दे किसी को परवाह नहीं। तवाबी जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। फॉरेन फंडेड लूट टोले ने मुल्क दुश्मनी को हर हद अबूर कर ली। कोई शक नहीं रहा इनका असल हदफ मुल्क की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर। असल और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी कुव्वत मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं। आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसा से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का अचानक दौरा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खसूसी इजलास। वज़ीर आला ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने ज़रूरी अशिया खुलनोश के नर्ख का जायजा लिया। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मुल्क को तरक्की के लिए अमन इस्तेहकाम चाहिए। फ़राइज़ में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस की किसी तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं। काम करके दिखाएं। निगरानी और मॉनिटरिंग के बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज कर जाएगी। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी के सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADB की रिपोर्ट।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। आज नेतन्याहू से मुलाकात शेड्यूल। हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली सदर और वजीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। सऊदी वजीर खारजा का अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राब्ता। यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वजीर खारजा का गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए शराइत पेश कर दी। सालिस ममालिक से इसराइली नाजायज कब्जे को ख़त्म कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। हमास ने अपने बयान में कहा, मुज़ाकरात में किसी अहम पेशरफ्त की कम उम्मीद जारी है। नई तजावीज़ इसराइली वज़ीर आज़म के ख़यालात से मुकम्मल हम आहंग है, जो इसराइली फ़ौज का इनखला और मुकम्मल जंगबंदी नहीं चाहते। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप दीर अल बला और खान यूनस पर भी बमबारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 72 जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से दीर अल बला में एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर बरतानवी दफ्तर खारजा के एहलकार ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी एहलकार मार्क स्मिथ ने कहा, इसराइल की मदद के लिए बरतानवी हुकूमत जंगी जराइम में हिस्सादार बन रही है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सियासी मैदान गर्म। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रियासत पेंसिल्वेनिया में कैमला हैरिस ने नाम दिए बगैर ट्रंप पर तनकीद के मिस्टर चला दिए। कहती हैं, मेरा हरीफ बुज़दिल और कमजोर है, इसकी सियासत हरीफों को नीचा दिखाने पर मरकूज है। इंतखाबात में शिकस्त जो डोनाल्ड ट्रंप का मुकद्दर बनेगी। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने भी कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और बेवकूफ़ करार दिया था। बांग्लादेश में अदालती और मीडिया इस्लाहात के बाद इलेक्शन कराएंगे। निगरान वजीर आज़म मोहम्मद यूनुस का ऐलान। कहा, जल्द मुल्क में हालात मामूल पर लाते हुए इस्लाहात का सिलसिला शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी सोर्सेज और मीडिया में अहम इस्लाहात की जाएंगी। मुआशी बहाली और तरक्की को बरकरार रखने के लिए मजबूत मुआशी इस्लाहात करेंगे। मुजाहिरों में अमवात और तशद्दुद के खिलाफ इंसाफ और एहतसाब को यकीनी बनाने को तरजीह दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारत को मुदाखलत न करने की वार्निंग। भारत की इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बनती जा रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद मोदी सरकार शदीद बौखलाहट का शिकार। भारतीय बांग्लादेश में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना चाहता है ओहदेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नजारा किया जा सकेगा। रात 11:26 पर चांद जमीन के करीब तरीन आ जाएगा। चांद का जमीन से फासला महज 2,26,000 मील होगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा।